टीएमसी चैनल के सभी प्रेक्षक मित्रों को मेरा आत्मवंदन। आज हम फिर से एक नए विचार के साथ भज गोविंदम आदि शंकराचार्य जी का एक अद्भुत ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। प्रातस्मरणीय आदि शंकराचार्य जी को मेरा आत्मवंदन। प्रातस्मरणीय ब्रह्मर्षि पितामह को सुभाष पत्री जी को मेरा आत्मवंदन और सभी मास्टरों को, सभी मित्रों को मेरा आत्मवंदन। तो थोड़ा सा श्लोक करेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर से जन्म लेना और फिर से मृत्यु पाना, यही एक जीवन की सत्यता है। एक जानवर हो, एक पक्षी हो, पूरा जगत हमेशा बदलती रहती है। वो जैसा था वैसा कभी रहती नहीं है, उसमें बदलाव आते रहते हैं। ये बदलती हुई जगत को सत्य नहीं मानो। पुनरपि जननम पुनरपि मरण, फिर से जन्म लेना, फिर से मृत्यु के आहोश में चले जाना, यही एक जीवन की सत्यता है, वास्तविकता है। तो मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। बहुत ही अनेक पुण्य के फल से हमें इस मनुष्य जन्म, इस मनुष्य शरीर मिलता है, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में ही हम अपने आप को जान सकते हैं, उस सत्य तक पहुंच सकते हैं। ये एक दरवाज़ा है जिससे हमें मुक्ति पा सकते हैं। तो ऐसे शरीर मिलने के बाद भी अगर हम समझे नहीं जीवन की सत्यता और यूं ही जीवन को बर्बाद करते रहते हैं, तो शंकराचार्य जी इसीलिए ये हमें समझाते हैं कि ये जो जन्म मरण के चक्र में से छूटना है, तो उस विचार, एक अलग प्रकार से विचार हमें करना चाहिए। जो जीवन में हम इस जगत के रंगमंच पर जो नाटक करते हैं, ये रंगमंच ही हम सत्यता समझकर इस रंगमंच में ही खो जाते हैं। लेकिन रंगमंच में रंगमंच समझना हमारा कर्तव्य है। हमारा मूल उद्देश्य इस जन्म का है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य यही है कि इस नाटक को नाटक समझें और फिर हम इससे मुक्ति पाकर हम हमारे जीवन की उद्धार करें। उद्धरेद आत्मन आत्मानम आत्मानम साधयेत, गीता जी कहती है। तो जो भी जन्मता है उसे मृत्यु तो पाना ही है, ये सत्य है। तो इस सत्य को कैसे जाने, कैसे हम इस सत्य के ओर किस तरफ जाएं और इस जीवन की सत्यता क्या है। तो पुनरपि जठरे पुनरपि जननी जठरे शयन, माँ का गर्भ में जब शिशु आता है, माँ को पता भी नहीं लगता। शिशु का जब शरीर बनता है, शरीर बनने के बाद तीसरा महीने में उसमें जीव प्रवेश होती है।
जीव प्रवेश होने के बाद ही वो शिशु का हलन चलन शुरू होता है। तभी माँ को लगता है कि मेरे गर्भ में शिशु है। तो ये शिशु कहाँ पे रहता है कि ऐसी जगह पे रहता है, वहाँ जिस थैली में गर्भकोश में वो रहता है, उसे आजू बाजू एक चिकना पदार्थ से उसे ढका हुआ रहता है। और जो भी वो खाता है पीता है माँ के गर्भ में, माँ जो खाती है उसी को उस नाड़ी के द्वारा उसे पहुँचती है। और ये गर्भ मल मूत्र के बीच में वो गर्भ में वो थैली में वो रहता है। श्वास भी जो माँ लेती है, श्वास वो ही उसे मिलता है। तो ये बालक जो शिशु है, जो माँ के गर्भ में पलता है, तो वो आर्तनाद करता है, कहता है हे भगवान, मुझे यहाँ से, बालक को नरक लगता है गर्भ में, क्योंकि वो संकुचित जगह में रहकर और इस तरह की जीवन, इस तरह की गर्भ का बट्टी होती है, गर्भ का बट्टी में रहकर उसे अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि मुझे इसमें से छुड़ाओ। तो फिर जैसे ही 9 महीना तक वहाँ रहकर, एक शरीर में रहकर, माता के शरीर में रहकर, फिर उसका जब जन्म होता है, तभी वो सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि उसके ऊपर वो माया का पर्दा पड़ता है। उसे कुछ भी पता नहीं है कि वो उसे गर्भ में कैसा लगा था। और फिर इस जीवन के रमत जगत में, इस जीवन के चमक दमक में वो फिर खो जाता है और भूल जाता है उस ईश्वर को। इसीलिए ये माया का पर्दा पड़ने के बाद भी गर्भ में शिशु जो है, उसे किस तरह इस भगवान के तरफ जाना है, ये शंकराचार्य जी में बहुत सुंदर बताते हैं। तभी कहते हैं कि ये संसार जो है बहुत दुस्तर है, इसे हम तर नहीं सकते हैं। इसको तरना है हमें, इस माया के संसार को, माया जाल को हमें तरना है। और फिर कृपया पारे पाहि मुरारे, कहते हैं हे मुरारे, मुझे इसमें से, इस भवसागर से मुझे जल्दी पार करा दे। लेकिन इस जंजाल से पार करने के लिए, माया जाल से पार करने के लिए हमें बहुत कुछ साधना करनी पड़ती है और सोचना पड़ता है कि हम किस लिए इस जीवन में आए हैं और किस तरह हम अपने आप को उस सत्य को जान सके और इस जंजाल में, इस माया जाल से हम जल्दी पार हो जाए। तो शंकराचार्य बहुत सुंदर इस बात को हमें समझाते हैं कि किस तरह एक गर्भ में शिशु होता है, वो कैसे पुकारता है और फिर बाहर होके कैसे भूल जाता है, क्योंकि माया का पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन हम जैसे जैसे साधना करते हैं और माँ के गर्भ में अगर संस्कार मिला हो माता के, तो फिर उस प्रकार के विचार वो लेकर फिर आगे अपनी यात्रा शुरू करता है और उस ओर जाने के लिए खूब ध्यान करके अपने आप को जानने की प्रयास करता है कि आखिर मैं क्यों इस मनुष्य योनि में आया हूँ। तो इस प्रकार के विचार हमें डालने के लिए शंकराचार्य जी ये श्लोक हमारे बीच में प्रस्तुत किए। बहुत ही सुंदर श्लोक आगे देखेंगे। रच्याचरपट विरचित कंतः पुण्या पुण्य विवर्जित पंतः योगी योग
नियोजित चित्तः रमते बालोन्मत्तव देव भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। कहते हैं रच्या चरपट विरचित कंता, छोटे छोटे कपड़े का टुकड़ा जो बाहर गिरा हुआ है उन सबको वो समेट कर उसे एक दूसरे से सीकर एक छोटा सा गोदड़ी बनाता है और उसी गोदड़ी पे सोता है। बैठने के लिए वही गोदड़ी यूज करता है और फिर उनके सर पे टीका देने के लिए भी वही गोदड़ी वो लेता रहता है। एक ही गोदड़ी है उसके पास, बस इसी से जीवन चलाता है, इसी में सुख है वो, उसे इसमें कोई तकलीफ नहीं है, सुख है। पुण्य विवर्जित पंतः, पुण्य और पाप, अपुण्य ने पाप, पुण्य और पाप दोनों उसको छू नहीं सकते। क्यों नहीं छू सकते? क्योंकि वो उस स्तर पे पहुंच गया। वो व्यक्ति, वो योगी जिस स्तर पे पहुंच गया उसे अभी पुण्य और पाप का लेप भी नहीं लगते। उसका कर्म जो है दिव्य हो गया और कर्म से ही लेपित नहीं होगा। फिर पुण्य और अपुण्य का क्या फर्क है? उसे पुण्य अपुण्य की कोई भी लेप नहीं लगता। वो कैसा हो गया? निर्मल चित्त हो गया, शुद्ध चित्त हो गया, निर्विकार हो गया, निर्विचार हो गए। तो ऐसे मन वाले योगी को अभी पुण्य और अपुण्य की कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसे शंकराचार्य जी कहते हैं। योगी योग नियोजित चित्त, वो योगी का चित्त ऐसा बन गया। कैसा? उसका अभी मन में केवल ईश्वर की चिंतन, ईश्वर से खेलता रहता, ईश्वर ही बन गया वो, खुद ही ईश्वर बन गया। क्योंकि उस स्थिति को वो पा लिया है तो उसी में वो रमता रहता है। उसे दुनिया की कोई भी चीज में अभी कुछ प्राप्त करना ही नहीं है। जब कुछ प्राप्त करना होता है तभी प्राप्त करने के लिए हमें एक इच्छा होती है, इच्छा के हिसाब से हम प्राप्त करते हैं। लेकिन योगी को कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, वो तृप्त है, प्राप्तस्य प्राप्त है, उसी अपने आप में तृप्त है। तो ऐसा योगी के बारे में शंकराचार्य जी हमें बता रहे हैं और कहते हैं रमते बालोन्मत्त देवा। कैसे हो जाता है वो योगी? बिल्कुल एक छोटा सा बालक जैसा हो जाता है। अच्छा, बालक के साथ क्यों कंपैरिजन किया? कि इसीलिए कि एक बालक निर्दोष होता है, ये बालक निर्दोष होता है, उसमें कोई दोष, उसे कोई चिंता नहीं रहती है, वो अपने आप में खुश है, अपना खेल में खुश है। और फिर वो आगे पीछे सोचता ही नहीं कि कल कुछ क्या होने वाला है, कल क्या हुआ था, ऐसा कुछ सोच नहीं है। वो हमेशा तत्क्षण में रहता है। एक बालक तत्क्षण में रहता है। ऐसे ही योग भी, उसे कुछ प्राप्त करना नहीं है तो फिर भूत और भविष्य की चिंता भी नहीं है, वो तत्क्षण में रहता है। खाना मिले तो खाए, नहीं मिले तो नहीं खाए, उसे कोई परवाह नहीं है। तो इस तरह के बालक जैसे चित्त उनका बन गया। बालक और एक वृद्ध के कंपैरिजन में भी हमें यही बताते हैं। तो ऐसा बालोन्मत्त चित्त उसका हो गया। तो जैसे एक हम कहते हैं कि बड़े लोग, वृद्ध लोग भी कैसे होते हैं, बालक जैसे स्वभाव हो जाती है ना। ये वृद्ध का स्वभाव क्या है? उनके पास अनुभवों की संग्रह है और बालक के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो खुश और वृद्ध भी खुश। तो इस तरह की वृद्ध जैसे एक व्यक्तित्व बन जाती है बालक की, योगी की ऐसे व्यक्तित्व बन जाती है। ये बताने के लिए
ये श्लोक हमें बहुत ही सुंदर बताते हैं ये श्लोक। और फिर पागल कहते हैं, योगी कैसे होता है? पागल। पागल यानी दीवाना होता है। दीवाना यानी पागल मीन्स जिसने गल को पा लिया। गल को जिसने पा लिया उसे पागल कहते हैं। तो ये पागलपन जैसा ये योगी घूमता फिरता है। अनेक प्रकार के योगी हम देखते हैं कि वो कोई अपना आश्रम वाश्रम बनाते नहीं हैं, यूं ही घूमते रहते हैं। ऐसा भी संत है, ऐसा भी योगी है। और किसी की कहाँ भी सो लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, ऐसा भी हम योगी देखे हैं। तो ये कहते हैं कि रमते बालों, ऐसा खेलता रहता है अपने अपने जो ब्रह्म स्थिति में, इस तरह खेलते रहता है। फकीर हो, योगी हो, सन्यासी हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, कोई भी जिन्होंने अपने आप को पा लिया, जिनकी योग में स्थित हो गए, ये सब लोग इसी तरह विचार करते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात है यहाँ शंकराचार्य जी ने हमें बताए। और इसके बाद में दूसरा श्लोक देखेंगे, बहुत ही सुंदर। ये 23 वाला श्लोक है ना, एकदम हमें उस ओर ले जाती है, उस सत्यता के ओर ले जाती है। बहुत ही गहरा विचार के साथ आदि शंकराचार्य जी प्रस्तुत हुए हमारे सामने कि आप इस विचार को सोच के विचार ऊपर विचार करो, इस विचार पे विचार करो। कहते हैं, कस्त्वं को हम कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मैं कौन और तुम कौन? मैं कौन और तुम कौन? कहाँ से आए हो? कहते हैं कहाँ से आए हो? और कहते हैं तुम्हारी माता कौन है? मेरी माता कौन है? तुम्हारा पिता कौन है? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो हम विचार करते हैं, शंकराचार्य जी ऐसे क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? हमें पता है हमारी माता कौन है, हमारा पिता कौन है, हम कहाँ से आया है, सब पता है हमें। तो इस तरह के प्रश्न शंकराचार्य जी हमें क्यों पूछ रहे हैं? इस प्रश्न मन में उठता है। तो कहते हैं, इस तरह विचार करके हमें क्या जानना चाहिए? संसार की असारता, संसार की असारता जानने के लिए ये सब हमें प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप से कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हमारी माता कौन है, हमारे पिता कौन है। तो इस संसार के जो असारता है, असारता क्या है, क्यों ये सार नहीं है संसार में? तो कहते हैं कि विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। विश्वम, विश्वम यानी पूरा जगत, पूरा जगत ब्रह्मांड, जिसमें हम एक व्यक्ति बनकर, एक छोटा सा व्यक्ति बनकर हम इधर आए हुए हैं। इस विश्व को आप समझिए कि ये स्वप्न है। प्रश्न उठता है कि विश्व को स्वप्न कैसे समझे? हम देखते हैं विश्व को, हम विश्व में रहते हैं,
तो ये विश्व स्वप्न कैसे हो सकता है? स्वप्न तो हम रात में सो जाते हैं ना, तभी हम देखते हैं स्वप्न। हाँ, फिर जागृत अवस्था में स्वप्न हम कैसे देख पाएंगे? ये स्वप्न कैसे होता है? कैसे? तो कहते हैं कि स्वप्न क्या है, इसे समझना चाहिए। तो शंकराचार्य जी बहुत ही सुंदर हमें समझाते हैं कि स्वप्न क्या है, जागृत अवस्था क्या है और सुषुप्ति अवस्था क्या है। तो जागृत अवस्था ये वो है जिसमें हम सब लोग जागते रहते हैं, अपने मन से काम करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब कुछ एकदम हमें इस काम करते हैं। मन भी एकदम चुस्त होता है और मन के द्वारा हम ये सब कुछ व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं, ग्राह्य ग्रहण करते हैं। ये सब हम जागृत अवस्था में करते हैं, इसीलिए ये जागृत अवस्था कहते हैं। फिर आता है स्वप्न अवस्था। स्वप्न हम देखते हैं, सभी लोग देखते हैं स्वप्न। हाँ, तब स्वप्न में हम क्या देखते हैं? स्वप्न में एक अटपटा सा एक जीवन, एक पूरा जगत को हम देखते हैं। स्वप्न में जगत को हम स्वप्न में देखते हैं, लेकिन वहां पे क्या जगत था? नहीं था। जगत तो हम समझते कि जागृत अवस्था में हम जगत को देखते हैं। तो इस स्वप्न अवस्था में जो हमने जगत देखा है वो क्या है? वहां पे कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, फिर भी हम ऐसे ऐसे स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में कभी कभी तो हम घबरा जाते हैं, कभी कभी तो दुखी होते हैं। इस तरह की अनेक अनुभवों हम स्वप्न में महसूस करते हैं। तो ये स्वप्न कौन देख रहा है? ये स्वप्न क्योंकि मैं ही था वहां पे देखने वाला, कोई और था? कोई और भी नहीं। उठ के देखोगे और अगर स्वप्न में आपको कोई व्यक्ति दिखा हुआ है कि आपको उनके घर बुला रहे हैं, या कुछ ऐसे आपने स्वप्न में देखा है कि कुछ चीज, डराने वाले चीज आपको दिखा हुआ है, तो क्या आप उसे ढूंढने जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है ये तो स्वप्न था। लेकिन स्वप्न में जब आप थे तभी आप ये सब कुछ देख रहे हो, तभी आपको स्वप्न कैसा लगा था? सच लगा था। लेकिन स्वप्न से जागते ही आप कह देंगे कि ये तो स्वप्न था। स्वप्न से जागने के बाद आप समझ लिया स्वप्न को स्वप्न है ना। तो फिर ये स्वप्न को आप स्वप्न समझ लिया, फिर हम जाते हैं एकदम गहरे नींद में, जिसे हम कहते हैं डीप स्लीप। सो वहाँ पे कौन था? वहाँ पे कोई मन नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं थे, कोई परिस्थिति नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर भी हम कहते हैं ना जाग के कि हमें बहुत गहरी नींद आई है। तो ये गहरी नींद को अनुभव करने वाला कौन है? ये सोचना पड़ता है कि ये गहरी नींद में मुझे इतनी आनंद मिला। वहाँ पे कोई चीज़ वस्तु, हमारी क्या समझ है कि हमारे पास जब भी व्यक्ति होगा, परिस्थिति होगा, कोई वस्तु होगी, तो ही हम आनंद में रहते हैं। इस तरह के हमें एक ख्याल है, लेकिन ये ख्याल गलत है, क्योंकि हमें गहरी नींद में हम अनुभूति किया है आनंद की, वो आनंद में कुछ और नहीं था, कुछ भी नहीं था, मन भी नहीं था। तो इस प्रकार की एक अनुभूति हमने किया है। तो फिर ये बहुत ही सुंदर, और भी इसके ऊपर हम विचार करते रहेंगे, क्योंकि ये जो श्लोक है शंकराचार्य जी में बहुत गहरे विचारों के साथ हमें समझाना चाहते हैं कि संसार की
परिभाषा क्या है, क्या संसार सत्य है कि नहीं, इस बात को हमें समझाने के लिए ये सब ये श्लोक कहते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से हमें गहरे उतारते हैं। तो और भी हम अगले एपिसोड में इसके बारे में और भी विचार करेंगे और तब तक देखते रहिए पीएमसी चैनल। और आप सब मास्टर्स को, आप सब फ्रेंड्स को मेरा धन्यवाद। धन्यवाद। अद्वैता